मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास बातें। पहला, चोट और दुर्घटना का योग बनेगा। दूसरा, आग, पानी और बिजली से हानि का योग भी बनेगा। तीसरा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। चौथा, चोरी होने का भय है। पांचवा, रिश्वत के केस में फंस सकते हैं सरकारी नौकर। छठा, अपने लोगों की आलोचना झेलेंगे। सातवां, जादू टोने विश्वास बढ़ेगा। और आठवां, आकस्मिक खुशखबरी मिलेगी। रोजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 30 मार्च की तारीख, सन 2026 का साल, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 8 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको 8 बजे से सावधान होना होगा। समय को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 8 बजे होंगे आपके। 29 मार्च के रात के 8 बजे से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा एक खराब पोजीशन में जाने वाले हैं और उसी के साथ आपके लिए सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखनी है। हम इस वीडियो में सब बता देंगे सावधानी क्या रखनी, उपाय क्या रखने। आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाह भी नहीं रहना। जी, कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू मस्ट बी अलर्ट फ्रॉम 8 the accurate time. It's 8 p.m. on 29th March. जी, कारण क्या, कारण समझिए। चंद्रमा जो हैं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और मकर नक्षत्र में रहेंगे, और ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां आपको सावधान रहना होगा। The moon will transit into the Leo zodiac, and a Maga constellation, such an astrological combination, will Capricornus fellows, or will ring the bell of alertness for you. साथ में जो है चंद्रमा केतु के साथ युति भी बनाएंगे और एक बहुत ही बुरा अनर्थ योग का निर्माण करेंगे। अब हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं। जी, देखिए कि चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे। सिंह राशि आपके 8वां भाव बनती है। अष्टम चंद्र कहते हैं इसको, अच्छा नहीं माने जाते, अशुभ माने जाते हैं, और एज ए मजिस्ट्रेट रोल प्ले करता है। इंसान को आशीर्वाद नहीं देते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं, तो सावधानी रखनी होती है। छोटी सी गलती भी बड़ी भूल साबित हो जाती है। जी, साथ में हालांकि मित्र की राशि है, लेकिन आपके 8वां भाव है सिंह राशि, इसलिए ठीक नहीं है। मगर नक्षत्र चंद्रमा को मिला केतु का नक्षत्र। ये मगर नक्षत्र शत्रु का नक्षत्र है, और चंद्रमा जो है इसमें भी थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो जाहिर सावधान रहना होगा। हम आपको बता रहे हैं 8वें भाव के फल क्या मिलेंगे। अष्टम भाव, 8वां भाव जो है काल पुरुष कुंडली में इसे मृत्यु का भाव माना जाता है। द काल पुरुष कुंडली में जी, द 8th हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ डेथ इन द काल पुरुष टेबल। तो 8वें भाव के फल जी, पहला ये मकर राशि जात को आज चोट और दुर्घटना का योग बनेगा। जी देखिए, हार्ट एंड एक्सीडेंट योग में आकर, तो ध्यान रखना है, सावधान, चोट कहीं लग सकती है। देखिए, सबसे ज़्यादा सावधानी आपको गाड़ी चलाते समय रखनी है। अपना व्हीकल आप ध्यान से ड्राइव कीजिए, साथ में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। जी, देखिए, दुर्घटना हो सकती है हाईवे पर। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है, खास तौर पर रात्रि को अगर आप कहीं गाड़ी चला रहे तब भी आप ध्यान रखिए। देखिए, चोट के और भी रूप हो सकते हैं। जी, कहीं आपके नुकीले हथियार से कोई चोट लग सकती है, नुकीली कील से, नुकीली वस्तु से, शार्प ऑब्जेक्ट से भी कोई चोट लग सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी, विशेषकर देखिए जो आराम मशीन पर काम करते हैं, बड़े गिरी भाई, आज आप खास ध्यान रखिए। इसके अलावा जो कंपनियों में काम कर रहे हैं लोग, और ऐसी जहाँ फैक्ट्रियाँ है जहाँ की ऐसी मशीनें चलती है जहाँ चोट लग सकती है, सावधान रहिएगा आप लोग। जी, मजदूर भाई, बेलदार भाई जो हैं, कामगार भाई जो भवन निर्माण करते हैं, आप भी चढ़ते उतरते समय ध्यान रखें, कहीं पैर फिसल सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप समझ सकते हैं, इसी तरह की सावधानियाँ रखनी है। दूसरे नंबर पर आग, पानी और बिजली से हानि का योग भी बनेगा।
तो मकर राशि के जातकों आपके लिए जो है आग से हानि हो सकती है। आग से नहीं हो सकती है, कहीं आग लग सकती है, बिजली से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, घर में भी हो सकता है और आपकी कंपनी कारखाने में भी हो सकता है। जी, अगर आपका घर बन रहा है और उसमें जो है वायरिंग फिटिंग हो रही है, वहाँ कोई दुर्घटना हो सकती है। जी, जंगल की आग भी लग सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं लोग, पर्वतीय जो आदिवासी हैं, ध्यान रखिए जंगल की आग लग सकती है और वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। पानी से हानि का योग है। अगर आपके किसी ऐसे क्षेत्र में आप रहते हैं जहाँ बरसात हो रही है, आपको पानी से हानि हो सकती है। आकाशीय बिजली गिर सकती है। साथ में जो है आप लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में खुद को थोड़ा संभालना होगा। देखिए, मकर राशि के कोई ड्राइवर हैं और आज थोड़ा भी आपको संदेह होता है, कहीं बरसात हो रही है, थोड़ा भी लगता है कि गाड़ी उस पुलिया जो है नदी से पार नहीं करे, तो आप तुरंत रुक जाइए। जी, क्योंकि हो सकता है पुलिया पार करते समय गाड़ी के बहने का आज कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है और ये गलती मकर राशि के ड्राइवर से हो सकती है। तो बहुत ही समझ रखनी होगी आज मकर राशि के ड्राइवरों को। जी, इसके अलावा जो है बिजली से हानि का योग है मकर राशि के जात को। तो आपके ये भी देखें कि बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं कुछ खराब हो सकते हैं। इसके अलावा भी छोटे बच्चों को भी सावधान रखें, जो बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको छुए नहीं, टच नहीं करें और ये थोड़ा बच्चों को जो है इलेक्ट्रिसिटी IQ दीजिए, थोड़ा ट्रेनिंग करके समझाइए। चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं। दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और चिंता, एंग्जाइटी रह सकती है। तो देखा कैप्रिकॉर्न एंड फ्लो टुडे यू में ये एक्सपीरियंस you may suffer from a mental tension, hidden fear and anxiety as well। जी, देखिए कि दिमाग में टेंशन, कुछ अनजाना भय ऐसा रह सकता है। अब ये त्रिक भाव है, अष्टम भाव, 8वें भाव में चंद्रमा होते हैं, तो इसी तरह का दिमागी टेंशन करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है। कल आपको जिस मामले में आपका फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि आप वो सब कुछ कर लेंगे, आज आपको एकदम ऐसा लगेगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते, काबिल नहीं है, कोई दूसरा नहीं कहेगा, यानी आपका खुद का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट सकता है। दिमाग में टेंशन हो सकता है, कुछ पुरानी बातें दिमाग में याद आ सकती है, थोड़े बेचैन परेशान हो सकता है। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक रहती है। खुद ही ये दिमाग में आएगी स्थिति और खुद ही समाप्त भी हो जाएगी। जब दिमाग में टेंशन हो, थोड़ा मनोरंजन कीजिए, लोगों से बातचीत पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जी, अनजाना भय, हिडन फियर रह सकता है। हृदय की धड़कन तेज़ हो सकती है। आपको लग सकता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है। आपको लग सकता है कि कोई जो है आपको बड़ी हानि पहुंचाने का प्लान बना रहे। इस तरह की कुछ अनजाना भय मन में आ सकता है और आपकी हृदय की धड़कन तेज हो सकती है। विशेषकर मकर राशि के वे लोग जो ओवर सेंसिटिव हैं, 5%, हर एक राशि में 5% ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं। उनमें जो हैं अष्टम का चंद्र हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। तो थोड़ा समझिए और समझिए कि आज ऐसा होगा, कल आपके ठीक हो जाएगा सब। एंग्जाइटी रह सकती है, सामान्य चिंता रह सकती है, भविष्य की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता और अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता रह सकती है। कहीं बदनाम हुए तो वो टेंशन भी दिमाग में आ सकता है। चौथे नंबर पर चोरी होने का भय है। सामान चोरी हो सकता है। मकर राशि जात को तो सामान का ध्यान रखिए, यात्रा के दौरान खास ध्यान रखना है। घर पर भी सामान इधर उधर उलट पुलट हो सकता है। इसके अलावा जो हैं कंपनी से भी और कारखानों से चोरी हो सकती है, तो CCTV कैमरे दुरुस्त रखिए। चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो चोरी की प्रवृत्ति का है, आपका दोस्त है, उसके साथ आज कहीं नहीं जाए, अन्यथा उसके साथ आपका नाम भी आ सकता है चोरी में। 5वें नंबर पर रिश्वत के केस में फंस सकता है। द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में बी कॉट बाई रेड हैंडेड इन द ब्राइबरी केस। जी, रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं। तो जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, रिश्वत मत लीजिए। ये रिश्वत जो है आपकी नौकरी गंवा सकती है, संभलिए। अष्टम का चंद्र बहुत ही खतरनाक होता है और सरकारी नौकरों के लिए अगर सबसे ज़्यादा खतरा होता है तो सिर्फ 8वें भाव के चंद्रमा से ही होता है। अच्छे जो ईमानदार अधिकारी होते हैं रातों रात जेल जाते हुए दिखते हैं।
ये ऐसा भाव है अष्टम का चंद्र जी। चलिए छठे नंबर पर देखते हैं, अपने ही लोगों से आलोचना हो सकती है। आठवें भाव का खेल देखिए, अपने ही लोगों से आलोचना होगी। मकर राशि जात को आज आपके घर में अपने ही लोग आलोचना करेंगे। आपकी बेटी जो कभी आपके सामने जुबान भी नहीं खोलते, आज कहेंगे कि पापा जी क्या कमाते हैं आप, कम कमाते हो, ज़्यादा नहीं कमाते, यानी बस ऐसा सुनने को मिलेगा। जीवन साथी आपकी पत्नी है, वो बड़ी शर्मीली रहती है लेकिन आज कह सकती हैं कि समय पर नहाते भी नहीं और सारे काम ढंग से नहीं करते, पता नहीं बस, यानी ऐसा अगर होता है बुरा मत मानिए। चंद्रमा जो हैं अपने लोगों से इस तरह की आलोचना करवाएंगे, थोड़ा सहन रहिए, सहन शक्ति रखिए। और 8 नंबर पर जादू टोने में विश्वास बढ़ेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स, टुडे योर बिलीफ may be enhanced in witchcrafts and sorcery। जी देखिए, तंत्र मंत्र जादू टोने में आपका विश्वास बढ़ सकता है। आपको लग सकता है कि तंत्र मंत्र करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं या उसको हराते हैं। जी नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपका पैसा खराब होगा, आपका समय खराब होगा। तंत्र मंत्र जादू टोने अंधविश्वास, इनमें समय पैसा खर्च नहीं करना। और 8वें नंबर पर आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी। तो ये अष्टम भाव का बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है, कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। तो मकर राशि जात को मान लीजिए आपके कल कोई नुकसान हो जाता है, दोपहर तक समझिए कि शाम तक कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा ऐसा मकर राशि के लोग जिसने पूरी तरह से उम्मीद खो चुका है किसी विषय में कि अब वहाँ से कोई खुशखबरी मिल ही नहीं सकती, ऐसे व्यक्ति को भी अचानक खुशखबरी मिल सकती है। जी देखते हैं दृष्टिफल, एस्पेक्ट रिजल्ट। जी चंद्रमा जो हैं 8वें भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। द मून वेल सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चंद्रमा सीधी दृष्टि से 8वें भाव में बैठकर चंद्रमा जो हैं शुक्र को देखते हैं। जी तो एस्पेक्ट रिजल्ट क्या है, 10वें भाव का बता रहे हैं। पहला ये कि आज ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, आपका आस्था बढ़ेगी। मकर राशि के ऐसे लोग जिनका पिछले दिनों विश्वास टूट गया था, क्योंकि ईश्वर ने, उनको लगता कि ईश्वर ने मदद नहीं की, ईश्वर ने उल्टे हमें बदनाम करवा दिया, ईश्वर के कारण हमारे काम अटक रहे हैं बार बार, और ईश्वर से ऐसी शिकायतें, विश्वास टूट गया था। आज उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़ये हो सकते हैं, कुछ ऐसी घटना हो सकती है जहां उनका ईश्वर में विश्वास आज बढ़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। दूसरे नंबर पर बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। तो मकर राशि जात को 8वें भाव की स्थिति है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिलने का योग है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन ट्राई कीजिए और आपको जो है शाम तक कोई ना कोई रोजगार मिलेगा। तो ये अष्टम भाव जो हैं इस तरह एक दृष्टि ऐसी रखता है चंद्रमा के लिए, जो आपको रोजगार दिला देती है। इसका लाभ उठाइए आप लोग। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा चैनल आपको समय समय पर सही दिशा बताता रहता है, तो फिर आपको क्या करना है, चैनल का मेंबर बन जाना है। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगता है। आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल घर से ऐसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 404 मेंबर्स बन चुके हैं, 404 मेंबर्स। उनसे भी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेंगे। तो मकर राशि जात को आपके तीनों नक्षत्र आज सावधान रहेंगे, समान रूप से लाभ भी समान रूप से मिलेगा। उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम देखते हैं एक और ग्रह क्या लेगा, क्या देगा। आज हम बढ़े देवगुरु बृहस्पति की तरफ, जो मिथुन राशि में 2 जून तक मिथुन राशि में ही रहेंगे, उसके बाद कर्क में चले जाएंगे। देखते हैं आज देते हैं या लेते हैं। मकर राशि जात को देवगुरु बृहस्पति बहुत ही बड़ा करिश्मा करने वाला है। होगा ये कि आपके मान लीजिए 5-6 नौकर होंगे, उनमें से एक वफादार नौकर दूसरे बेईमान नौकर की हरकत से आपको अवगत करवा देगा, इससे पहले कि वो दूसरा बेईमान नौकर आपको कोई नुकसान पहुंचा के भाग जाए। आपकी कंपनी में, दुकान में कोई पैसों की गड़बड़ कर दे। जो ईमानदार वफादार नौकर है आपको बता देगा कि ये गड़बड़ करने की फिराक में है, आप तुरंत समझ जाएंगे। ये बड़ा आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति का। जी अब हम आपके देखिए कि केतु के साथ चंद्रमा की युति भी रहेगी। मकर राशि जात को अनर्थ योग बनेगा, जो ऐसा योग है, अगर
आपको नुकसान करवा देता है तो 20 साल तक इसकी सज़ा मिलेगी आपको। और अगर इस योग से बच गए तो 20 साल तक खुशियाँ खुशियाँ। डिटेल में एक बड़ा वीडियो हमने जारी कर दिया है, आप लोग देख लीजिए हमारे चैनल के होम पेज पर। साथ में इस वीडियो के थंबनेल लास्ट में एंड स्क्रीन, ये वीडियो जब एंड होगा लास्ट में एंड स्क्रीन में भी हम तो एंड स्क्रीन में इसका जो है थंबनेल दे देंगे, उसको आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं जी। हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं और एक कमेंट हमने चुना है जी 19 मार्च के वीडियो से। कमेंट ये कह रहे हैं कि मकर राशि के पति और मकर राशि की पत्नी के बीच, क्षमा करें, कमेंट ये कह रहे हैं कि मकर राशि के पति और कन्या राशि, जी कन्या राशि की पत्नी, इनके बीच में कैसा, यानी पति मकर राशि के हैं और पत्नी कन्या राशि के, कैसा रहता है विवाह। देखिए कि अगर पत्नी कन्या राशि की है और पति मकर राशि का, तो इस विवाह में पंचम नवम दोष लग जाता है। देखिए पंचम नवम दोष जो है महिला की तरफ से लगता है, तो इस स्थिति में क्या रहती है कि महिला जो होती है, पत्नी जो होती है, उस विवाह से नाखुश होती है, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं होते विवाह से, और बाद में कितनी सारी परेशानियां पैदा होती है और ये पत्नी की तरफ से ज़्यादा होती है। जहाँ तक पति की बात है, पति जो हैं ऐसे मामले में ज़्यादा कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं, वो तो चाहते हैं विवाह बना रहे हैं, लेकिन ये पंचम नवम दोष जो हैं पत्नी को काफ़ी नाखुश रखता है और इससे ये विवाह बाद में खराब हो जाता है। हालांकि तलाक नहीं होते हैं, लेकिन दिक्कतें आई जाती हैं। उपाय क्या करना चाहिए आपको? भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। शुक्रिया। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब ये मानने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य पल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर हमारे ये रिकॉर्ड बना हुआ है और इससे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी शिवन में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, स्वास्थ्य देखते हैं हेल्थ इनिक्स। मकर राशि जात को स्वास्थ्य देखे ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, हम मानते हैं कि ठीक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। आपका दिन में कुछ बेचैनी हो सकती है, टेंशन भी हो सकता है, थोड़ा मूड अपसेट भी हो सकता है, और इसके अलावा हो सकता है हड्डियों का दर्द हो, चाहे कमर दर्द, घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ठीक ठाक दिन गुजर जाएगा। आप लोग इलाज करवा लीजिए। अगर कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी है तो बीमारी जो है दिल का रोग भी आज परेशान कर सकते हैं, जो हार्ट पेशेंट है वो भी इलाज लीजिए। इनकम तो मकर राशि जात को आज आपकी ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ है, तो दिन में व्यापार ढंग से आप नहीं चला पाएंगे। हालांकि दुकानें खुलेंगी, आपकी दुकान पर बैठेंगे, लेकिन ग्राहक से जिस तरह से बात करनी चाहिए उस अंदाज में बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्राहक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और हो सकता है कि आपको कोई ग्राहक कम मिले। लेकिन शाम को 6 बजे बाद आपका मूड चेंज हो जाएगा और शाम को 6 बजे से रात को 8 या 9 बजे तक आपको बड़ा लाभ है। कारोबार, काम धंधे, राशि स्वामी सूर्य देव हैं। सोलर एनर्जी, पीले रंग के फूल, वस्त्र विक्रेता, इवेंट मैनेजमेंट, सिविल सेवा अधिकारी लाभ मिलेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु है, तो बच्चों के खेल किट, बच्चों की साइकिलें, बच्चों के कपड़े बनाने वाले हैं और कपड़े बेचने वाले लोग लाभ में रहेंगे। जी, मकर राशि के वे लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टेटू बनाने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, शरीर पर जो टेटू गोते हैं अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी PPP वाली कंपनी में तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी में। जन्म कुंडली, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य की नकारात्मक महादशा चल रही तो वैसे जातक को कम लाभ होगा। बाकी आप सबको अच्छा आज लाभ भी होगा और इस तरह से थोड़ा अच्छी पोजीशन में रहेंगे आप लोग। नावी टॉक ऑफ कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं बेचैनी महसूस करें, जी कुछ एंग्जाइटी महसूस कर सकते हैं। शाम को मूड ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे अनावश्यक बहस करेगी, धैर्य बनाए रखें। कामकाजी महिलाएं मनोरंजन पर खास ध्यान देंगी। विद्यार्थी बातें ज़्यादा करेंगे और पढ़ाई कम करेंगे। जी, काम देखिए, सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू अधिक मेहनत मांगेगा। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी मेहनत करनी ज़्यादा। किसान भाई जो हैं व्यापारिक फसलों की बुवाई करेंगे। जूट है, चाय है,
तो कपास है, ताकि ज़्यादा कमा सके। बुजुर्ग जो है सीनियर सिटीजन, मन में पुरानी चिंता आज सताएगी, कुछ पुराना टेंशन दिमाग में आएगा, तो आप भी थोड़ा गेट टुगेदर कीजिए, परिवार से घुलिए मिलिए। शेयर मार्केट, चंद्रमा सिंह राशि में मकर नक्षत्र में रहेंगे, तो मकर राशि के जात को शेयर मार्केट में आज आपको सावधान रहना है। बड़े अनुमान मत लगाइए, बड़े एस्टिमेट, और आप छोटे एस्टिमेट लगा सकते हैं, लेकिन 2 बार सोच कर ज़रा ध्यान रखिए, आज दिन ठीक नहीं है। साथ में अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति पहले चेक करवाइए आपकी जन्म कुंडली में, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। अगर दोनों मजबूत हैं तो ही पैसा लगाइए, अन्यथा जो हैं आज आपको भारी नुकसान हो सकता है। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा, और मित्र के साथ प्रेम का रूप बिगड़ेगा। मकर राशि जात को आज मित्र के साथ प्रेम का रूप बिगड़ेगा। रेव पार्टी कर सकते हैं, नशे की पार्टी कर सकते हैं, पुलिस का छापा पड़ सकता है, जेल जाते हुए दिख सकते हैं, संभलना है जी। लव लाइफ हमने बता दिया। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा, ऑस्पिशियस डायरेक्शन सपोर्ट रेलिंग वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टूडेज प्रिकॉशन की सावधानी, ये मकर राशि जातकों के किसी भी व्यक्ति के बारे में फाइनल फैसला करने से पहले 2 बार सोचिए, जल्दबाजी में किसी के बारे में डिसीजन नहीं ले, किसी के बहकावे में आकर किसी इंसान के बारे में फाइनल फैसला नहीं करें, और ध्यान रखिए, और किसी से पूर्वाग्रह प्रिजुडिस भी नहीं पाले जी, और सोच समझ कर फैसला करें, अन्यथा एक अच्छे इंसान को आज खो सकते हैं, ध्यान रखना है जी। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, 9 to 10:30 AM, और रात का रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का शुभ रहेगा, 10:30 to 12 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक बिगड़े शुभ समय कीजिए, ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। बता रहे आज का राहुकाल, आज का राहुकाल रहेगा आपके सुबह 7:30 से 9 बजे का समय। 2 days राहुकाल विल अकर 7:30 to 9 AM। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहुकाल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहुकाल में चंद्रमा खराब रिजल्ट देते हैं। और बता रहे हैं आज का उपाय जी, टुडेस रेमेडी, आज का उपाय ये, मकर राशि जात को भगवान शिव की पूजा कीजिए, साथ में शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। टुडेस रेमेडी फॉर योर कैप्रिकॉर्न डेट, यू शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड ऑफर पायस वाटर टू द शिवलिंग। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर, लकी कलर विल बी क्रीमी 1। भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फ्लोर टुडे। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।